पे आज मैं लाइव आया हूँ कि कल एक मेरे को किसी विवाद में हमारे टीम के 2-3 साथियों को नाम लेकर के विवाद में फंसाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राम बाबू यादव एक अरियाव का है, जो कि जाब का अभी प्रखंड अध्यक्ष डुमरांव का है। वो बोल रहे थे कि हमको गाली दिया है सोमवीर यादव, पवन डुबकी और ना जाने और डिहरा का एक हमारे बीरबल यादव दोस्त थे, उनका नाम ले रहे थे। तो मैं आपको बात बता दे रहा हूँ मेरा विवाद उनके साथ कहाँ से खड़ा हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट किया था कि जब कोई भी इंसान पार्टी या संगठन छोड़ता है तो 10 दिन के लिए खुश रहता है, उसके बाद उसका धोबी का कुत्ता का हाल हो जाता है, न घर के न घाट के। सिर्फ मैं ये एक पोस्ट किया हूँ, वो पोस्ट किया हूँ। तो ये बताइए, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि इनमें उस इंसान की व्याख्या कहाँ किया गया है, उसके नाम का उच्चारण कहाँ किया गया है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम का उसमें उच्चारण कहाँ किया गया है। कि आपका राम बाबू यादव को बोला गया है कि आप कुत्ता हो, ये हो, कुछ बोला गया? आपका नाम लिया गया है? नहीं लिया गया है। हमारे संगठन से ना जाने बहुत लोग आए और चले गए। तुम अपने आप पे लेने वाले कौन होते हो? हमारे और भी पार्टियां हैं, कितने विधायक आते हैं, कितने विधायक जाते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर बात किया जाता है, विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है। तो अगर सारा लोग इन बातों के ऊपर अपने आप के ऊपर अगर लेना शुरू कर देंगे तो क्या हमारा संविधान ये चल पाएगा? हमारा देश चल पाएगा? तब तो लड़ाई झगड़ा जारी ही रहेगा, एक दूसरे में गोलीबारी जारी ही रहेगा। और जब आपका नाम का जिक्र नहीं किया गया है, आपका नाम का उसमें नहीं लिया गया है, तो आप खुलेआम लाइव में आ करके ये बोल रहे हो सोमवीर यादव मसरिया, पवन डुबकी और बीरबल यादव नाम लेकर के आप इन लोगों को क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे बारे में कुछ प्रूफ है? तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है कि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? हो सकता है कि मेरे गांव से भी सारे लोग संगठन को छोड़ चुके हैं, उनके बारे में मैं लिखा हूं। तुम अपने आप पे एक्शन लेने वाले और लाइव में आकर के नाम लेकर के चिल्ला करके अपनी औकात बताने वाले आप कौन होते हो? कोर्ट की बात करते हो। कोर्ट से मेरा घर का, मेरा परिवार का पुराना रिश्ता है। हम डरने वाले नहीं है, सच्चाई के साथ समाज में लड़ते हैं और सच्चाई के साथ सच्चाई के लोगों के पास लेने का काम करते हैं। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारे अंदर दम है, तो तुम भी लिखो, तुम भी पढ़ो। हमारे विकास यादव जुड़ चुके हैं, आप जुड़े रहिएगा। ये मैटर कुछ सुनने लायक है, आप लोगों की ज़रूरत है। हमारे परिवार के लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, आप लोगों का ज़रूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ, राम बाबू यादव अरियाव, जाप प्रखंड अध्यक्ष, आपका नाम लिए हैं कहीं हम कि संगठन छोड़ने के बाद कुत्ता का हाल हो गया है राम बाबू यादव का? इतना आप बौखलाए हुए हैं ना भाई, हम लोग को गाली देने आता नहीं है और आप गाली दे रहे हो आकर के लाइव में। सामने सामने बात कर लो ना भैया, फ़ोन कर लो ना। मैं राम बाबू जी से आज दिन में 2-3 बार फ़ोन से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाए। तमाम साथियों ने कनेक्ट किए, मुझे तमाम लोगों से बात चल रहा है, उनसे कनेक्ट करने के लिए। अभी वो गांव पे नहीं है, कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं। तमाम साथियों, मेरे गार्जियन, पूरा परिवार मेरा रेडी है उनसे बात करने के लिए। जिक्र कीजिए आकर के, हमें प्रूफ कीजिए कि आपका नाम लेकर के सोमवीर यादव कहाँ पे गाली दिया है, क्या बोला है, क्या आपका नाम लिख करके कुत्ता कहाँ लिखा हुआ है। इस बात को आपको प्रूफ करना होगा लोगों के बीच में आकर के, हमारे परिवार के सामने, हमारे बीच में। अन्यथा आप इस प्रकार से किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। आरोप लगाने वाले में आप बोल रहे हैं कि दिनेश सिंह सूर्या जी ने बुलवाने का काम किया है। दिनेश सिंह सूर्या क्या हम लोग बच्चा है क्या? दूध पीता है क्या? अभी अपने दम पे अपने फैमिली को चलाने का काम करते हैं हम लोग। उतना नॉलेज है कि किसके साथ क्या बोलना है और किसके साथ क्या करना है, वो समझदारी है। आप झूठ मूठ को सच्चे इंसान को फंसाने का काम कर रहे हो कि दिनेश सिंह सूर्या बुलवा रहा है। विनोद नेताजी बढ़िया है चाचा जी, हम छोटे लाल के भतीजा चिन्हत हो कम। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो प्रतिरोप लगा रहे हो दिनेश सिंह सूर्या बुलवा रहा है, और जो आप लोग लिखते हो, मैं बोलूं कि आप लोग लिखवा रहे हो, आपके सबूत, आपके पास सबूत है? मैं 21 साल का हूं, मुझे किसी के सलाह का ज़रूरत नहीं है, खुद मेरे पास दिमाग है क्या लिखना है, किसके प्रति क्या है। और आप जितने लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आप अपने आप पे लेने लगोगे तब तो चलेगा ना भाई।
और आपको ये प्रूफ करना होगा मिस्टर राम बाबू जी। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, हमारा परिवार अभी आपसे मिलेगा। आप मिलिए और प्रूफ कीजिए कि आपको कहाँ गाली दिया हुआ है। आप क्या चाहते हैं? सुर्खियाँ बटोरना चाहते हैं? हमको बदनाम करना चाहते हैं? अरे आपको क्या बताऊँ, आपके बारे में मैं कुछ मैटर में जाना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो आप मेरे बारे में कल बोले हो कि सोमवीर जादव गाली दिया है, कुत्ता लिखा है, प्रूफ कीजिएगा। आपके नाम लिखा हुआ हो, लिखा हो नाम? नहीं, मैंने सिर्फ यही पोस्ट किया था दोस्तों, जब कोई भी पार्टी या संगठन छोड़ने के बाद लोगों का हाल धोबी का कुत्ता का हो जाता है, ना घर का ना घाट का। इसमें बहुत सारा हम पार्टी आरजेडी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, संगठन में बहुत। आप अपने आप पे लीजिएगा, आप लोग बहुत लिखते हो। अगर हम जिस दिन अपने आप पे लेना शुरू कर देंगे तो बताओ आप लोग कहीं चल पाओगे, कहीं रह पाओगे? तो इसलिए कोई भी सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, पर्सनल लोग है तो वहीं हाल होगा जो अभी हुआ है। और लाइव में आकर के ये बातें करना, गालियां देना, धमकियां देना बंद करो। अगर तुमको गोली मारना है ना सोमवीर जादव को, मर्डर करना है तो डेट दो, टाइम दो, जगह दो। अगर सोमवीर जादव नहीं पहुंचा तो मर्द का पैदाइश में फर्क हो जाता। मैं हर हमेशा से कहता हूं कि मुझे 60 साल जीने की सबक नहीं है, मर्द का जैसा छाती चौड़ा करके जीऊंगा। लेकिन 35 साल में यही नहीं है। मेरे ही सिर्फ बच्चे, मेरे माँ बाप से मुझे प्यार नहीं है, और लोगों को भी प्यार होता है। कोई भी आता है कुत्ते की तरह भौंक करके चले जाता है, सुनने की भी एक हद होती है। गलती नहीं करो तो कपार पे चढ़ जाते हो तुम लोग, नाम पे नाम लेना। फोन करो ना, डायरेक्ट फोन से बात कर सकते हो ना। ऐसे मेरे दोस्त के फोन पे बात करके बोल रहा है वो लोग कि सोमवीर जादव राजनीति कर रहा है, कमा रहा है। कभी उसको फोन पे मैं बात किया, मंटू जादव भादी का है, उसको मैं फोन से बात किया, वो बोल रहा है सॉरी, माफी मांग रहा है। अरे भाई, अतने गुंडाई करे के शौक बानो तो आ जालो समाज में पूरा क्लियर खुले में। गुंडाई ना तो समाज सेवा कर लो, ना तो गुंडाई कर लो। एक एक काम कर लो, दू गो काम गुंडाई ना तो समाज सेवा, दू गो ना हो सकेला। एक एक काम हो, गुंडाई ना तो समाज सेवा। और हमारा अभी देखो गुंडाई नहीं खे करे के। जे दिन अगर हाथ में अब वो दिन हमारा पीछे ना अटक पड़ी। अगर तू हमारा के लल करब, अगर पीछे हटी जाई तो पैदाइश में फर्क ना। हमारा जिंदगी से ऐसा प्यार नहीं खे। आगे बालना बाचा कुछ ना, धमकी मत द। लाइव में आके नाम लेके प्रूफ के साथ में आओ, हमारा परिवार से बात कर, हमारा से बात कर, समाज से बात करो। वो सारा लोग जुट करके अगर सॉल्व नहीं किए तो फिर आप आकर के बात करो। लाइव में आकर के दूसरे का गुस्सा, अपने भाई का गुस्सा आप आकर के सोमवीर जादव के ऊपर, पवन जादव के ऊपर, बीरबल जादव के ऊपर उछाल करके ये क्या साबित करना चाहते हो मेरे भाई? इज्जत से बात करते हैं, सारे लोगों को इज्जत देना चाहिए। सबका अपना इज्जत होता है ना भाई। इज्जत के लिए क्या पैसा कौड़ी बड़ा चीज़ है क्या? सबसे पहला चीज़ इज्जत है। अगर इज्जत ही यहाँ हमारा आप उछालना शुरू कर दोगे तो हम आपको छोड़ेंगे? आपका भी निगेटिव पॉइंट पकड़ेंगे, जहाँ पकड़ेंगे वहाँ रगड़ देंगे। अगर उतना ही प्रॉब्लम हमसे है, हमारे टीम से है, तो आइए सामने बात करेंगे। मिस्टर राम बाबू जादव जी, मिस्टर सोमवीर जादव जी बैठ कर के बातें करेंगे कि आपसे यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है मिस्टर सोमवीर जी, हम उसको सॉल्व करेंगे, समस्या को सॉल्व करेंगे। आपके ऊपर हम प्रूफ दिखाएंगे कि आपके ऊपर नहीं लिखे हैं। एक पोस्ट को आप अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे हमारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने प्रति, अपने किसी खिलाफ, किसी के पक्ष में। तो हम क्या उनके ऊपर सारा लोगों का अपने ऊपर लेते हैं क्या? लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। क्यों लेंगे? सोशल मीडिया है, सारा लोग का अपना अधिकार रखने का हक है। हमारे इमरान किरनी सोनबरसा से बोल रहे हैं क्या हुआ भाई? कुछ ना, ये एगो भइल रहला कि एगो पोस्ट डले रही ओकरा के आदमी अपना पे पर्सनल लेके लाइव आ करके अपन हमार गुस्सा हमारा पे उतारत रहला भाई। ये एगो बात भइला। राम बाबू बाणे गोरियाओं के आप लोगों से यही निवेदन है, ये हमारी सारी जनता इसको सॉल्व करेगी। लाइव में आकर के गाली मत दीजिए, किसी को आप शब्द मत बोलिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बार बार आप बोलते हैं कि दिनेश सिंह सूर्या बुलवा रहा है, लिखवा रहा है, तो हमारे आपको बारे में पता होना चाहिए कि हम किसी के सहारे ज़्यादा लेते नहीं हैं। खुद हम समझदार हैं, क्योंकि खुद हम एक गर्जीवन शिप में हैं। हमें मालूम है
कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है। अरे मिस्टर राम बाबू भैया जी, आप तो हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं हैं। आप चेक कर लीजिएगा। आप तमाम साथियों से मैं बताना चाहता हूं कि राम बाबू भैया हमारे फ्रेंड लिस्ट में हमारे नहीं हैं। उन्होंने इस बात को एक्शन लेकर के इतना लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा करके बातें किए हैं, विवादित बयान दिए हैं सोमवीर जादव के खिलाफ लाइव में कला करके। उनका कुछ पारिवारिक मैटर है, हम लोग क्या इंटरफेयर करना है अब, और आप आकर के झूठ-मूठ का लफड़ा ले रहे हैं हम लोगों से। क्या प्रॉब्लम है बोलिए? जनसेवा मोर्चा में हम हैं इसीलिए आपको प्रॉब्लम है ना। मेरे भाई राम बाबू जी, आपसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है। आप जहाँ भी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सारा लोगों का फेसबुक पे आज़ादी है कुछ भी लिखने का, पढ़ने का। अगर आपका नाम कोई लेकर लिख रहा है तो आप उसके प्रति कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका भी फ्रीडम है, आज़ादी है। अन्यथा आप किसी को बोलने का, किसी को लाइव में आकर के नाम लेने का अधिकार नहीं है। प्यार से रहिए, प्यार से जिए, प्यार से रहने दीजिए। और कुछ अगर विशेष ही बातें हैं तो मैं आपके फ़ोन पे 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन पे बात कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ हैं हम। फ़ोन पे बात कर लीजिए, मैं फ़ोन भी किया, आपसे बात करने का काम किया। और मंटू जादव भादी से आज बात हुआ, एक रिकॉर्डिंग आया था जिसमें वो मुझे थोड़ा सा साला कुछ बोल के बोला था एक हमारे दोस्त के साथ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे तुम फ़ोन करके बात कर रहे हो, ये समझ जाओ, ये मत समझो कि वो तुम्हारा ही आदमी है। पूरा रिकॉर्डिंग आता है, कहाँ से क्या चल रहा है, कौन सा कोना से क्या तुम्हारा मैसेज है। बाबू महंगा पड़ जाएगा। गुंडा कोनो के माई पेट में ले पैदा ना करे ले, मजबूरी है इंसान के हाथ में हथियार पकड़ा देता है। तो हमारा वो कुल काम करे के नहीं के बस समाज जैसे चलता। तमाम जे भी लोग देखा था, सारा लोग ले रिक्वेस्ट बा कि हमनी के देखी, सीधे सवाल बा कि हमारा केहू ले लड़ाई झगड़ा नहीं के, लेकिन बीच बीच में आके अगर नाम लेब तो हम पीछे हटे वाला नहीं की। लड़ाई तारा जेकरा ले बा कर, ओले हमारा फर्क नहीं खे पड़े वाला, लेकिन बीच में लाइव अगर आके नाम ले ले बड़ा तो ओकरा प्रूफ तारा देवे के पड़ी। आज ना तो काल जरूर। हमार परिवार रेडी बा तारा से प्रूफ मांगे खातिर। पहुँची, भोरे फोनो भय रहा तारा बीरे, हमरो फोन गोई रहा, उठा के कभी ना कभी बात हुई। ये बात रहा भाई कि विवादित बयान आप किसी के नाम लेकर के नहीं दे सकते हैं। और जो भी कोई पोस्ट करता है, दिन भर कितना भी लोग पोस्ट करता है, तो आप उसको आप पर्सनली नहीं ले सकते हैं। उसका क्या मैटर है, किसके साथ है, हम क्यों पर्सनली ले? एक के मैटर पे हंगामा भइल बा। खाली हम लिखले रहे धोबी के कुत्ता के हाल हो जाला। अरे केहू विधायक पार्टी छोड़ी दे तरह से तो नहीं हो जात, तो तू अपना पे काहे लेबा पर्सनली? बड़का नेता एक मतलब कि बनल चाहता रहा तू अपना आप के। भाई हमनी के नेतागिरी नहीं के करे के, समाज सेवा 2-4 गो संगठन के माध्यम से होत रहता, होखे दलो। और जवन भी तोहन लोग के भाई करे के बा उ करत रहलो, हमनी के कोनो प्रॉब्लम नहीं खे। लेकिन बीच बीच में नाम लेके डिस्टर्ब कर बोलो तो फिर हम भूल जाइम अपन मर्यादा। और जौन करे के हो तू अपना कैटेगरी से करिए, हम अपना माध्यम से ताइबे करम। यही मुद्दा था दोस्तों। कल से मुझे खाना तक ठीक नहीं लग रहा था, आप लोग को सही बताए तो, क्योंकि खिलवाड़ मत कीजिए। और हम लोग बच्चे नहीं हैं, फ़ोन करके धमकिया, हाँ दरवाजे पे धमकिया, क्या है? नाटक चल रहा है क्या? लोकतंत्र की लोगों के बीच में जा कर के बातें कर रहे हो, गुंडाई कर रहे हो साले। लोकतंत्र की आप लोग बात करते हैं और जाकर के लोकतंत्र बीच में, जनता के बीच में लोकतंत्र है, सब कुछ भी बोलेगा, कोई भी कुछ बोलेगा। और आप फेसबुक पे गुंडाई कीजिए, फ़ोन करके गुंडाई कीजिए, तो ये कहाँ तक अच्छा लगेगा? किसी को क्षमता होना चाहिए, किसी भी बर्दाश्त करने की सीमा होनी चाहिए। आप कोई भी शब्द बोल दे रहे हैं, आपका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आपको जो सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट में आ रहा है, उसका नहीं। मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, अपने दम पे मैं जानता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, उसका व्यवस्था करने के बाद ही मैं जो भी बोलता हूँ और करता हूँ। और मैं अपने दम पे जो भी करता हूँ अपने दम पे करता हूँ। मैं किसी के छत्र छाया की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा परिवार है, परिवार समझ लेगा। उसके लिए हमारा परिवार एकत्रित है, सारा लोगों से बातचीत हुआ है,
बोला है तुम अभी शांति रहो। मुझे माना किया गया था, मैं सुबह ही लाइव आने वाला था। मेरे चाचा के माध्यम से छोटेलाल यादव जी से, भीम यादव जी से, पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी गुड्डू यादव, संजीव यादव, विकास यादव, सारा लोगों से बातचीत हुआ। उन्होंने बोले बेटा तुम शांति रहो, तुम अपना कार्य में ध्यान दो। लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखते गए तब तक एक बीच में रिकॉर्डिंग आ गया, मेरे खिलाफ वो विवादित बयान दे रहा है एक साला। अरे भाई ओकरा फोन कर कनिया भाई लोग कि तारा गुंडाई करे के शौक बा तो जगह टाइम तो हार रही, हम आई खाली हमार बॉडी रही अकेले। माफ़ी मांगला सा बेचारा, माफ़ कर देनी है। हम लोग को बदमाशी नहीं करना है, बस प्यार से जियो और जीने दो, यही काफ़ी है। जो हम कर रहे हैं हमारे काम में इंटरफेयर आप मत कीजिए, और जो आप कर रहे हैं अगर आपके बीच में हम इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमारा गलती है। सोमवीर यादव किसी के बारे में सोचता नहीं है, और जो इसके बारे में गलत सोचता है उसको या तो ब्लॉक करता है या तो उससे दूरी ही बना लेता है। हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कोई किसी से शिकवा नहीं है, कोई किसी से शिकायत नहीं है। बस शिकायत है कि आप अपना काम कीजिए और हमारा संगठन जो काम कर रहा है काम करने दीजिए। चुनाव आप लोग लड़िए, बेहतरीन तरीक़ा से लड़िए, जो लोग लड़ रहे हैं सब लोग लड़िए। जनता के ऊपर इस फैसला को छोड़ दीजिए कि जनता के पक्ष में अगर जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर है। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हमारा सूर्या जी जीत रहे हैं। जनता जिसके पक्ष में फैसला कर रही है उस फैसला को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।